नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। सुपौल में अपने दौरे के दौरान रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार योजनाओं की घोषणा करने से पहले जमीनी हकीकत का अध्ययन करती है। तेजस्वी ने कहा है कि हमने जो वादे किए थे उन्हें उप मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा किया। नीतीश कुमार जो कहते थे कि पैसा अपने बाप के घर से लाएगा, उन्हीं से हमने नियुक्ति पत्र बंटवाए, खासतौर पर सरकारी नौकरियों के बाद उनको पूरा किया। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्य यात्रा को फिजूल खर्ची करार दिया। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल प्रचार है, जिससे जनता का कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो धन इस यात्रा पर खर्च हो रहा है उसे जनता के कल्याण में लगाना चाहिए था। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर तेजस्वी ने माई बहन मान योजना को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी महिला सशक्तिकरण और युवाओं के हित में लगातार कार्य कर रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने सत्तारूढ़ नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो थाली पीटने वाले और टेप रिकॉर्ड वाले नेता थे, नहीं मुख्यमंत्री इस योजना पर जवाब दें। ये संभव है या नहीं? तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन उनकी योजनाएं और घोषणाएं अभी भी अधूरी हैं, अपरिपक्व हैं। इतने पुल पुलिया गिरे, सभी परीक्षाओं का पेपर लीक होता है, किसी पर आज तक जांच पूरी नहीं हुई। उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि ऐसी सरकार को बदलने के लिए वो आगे आए। तेजस्वी यादव ने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी जनता की समस्याओं को समझकर उनका स्थायी समाधान देने की नीति पर काम कर रही है। शादाब रिजवी, पिछले दिनों जितने पुल पुलिया अगर बिहार में गिरे हैं, शायद देश के इतिहास में इतने पुल पुलिया पहले कभी नहीं गिरे हों। बिल्कुल सर, ये हमारा दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे प्रदेश, जहाँ से शेरशाह सूरी, जहाँ से महात्मा गौतम बुद्ध आते हैं, उसी प्रदेश के हालात आज इतने बुरे हैं कि लोग वहाँ के, अगर लोगों का जिक्र होता है तो लोगों का ध्यान सिर्फ मजदूरी, भूखमरी और गरीबी की तरफ जाता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे प्रदेश के अंदर हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि अगर वहाँ विकास कार्य नाम के लिए करे भी जा रहे हैं तो वो कुछ दिन बाद टूट जाते हैं या फिर वो कुछ लोगों की जानों को लील लेते हैं। हाल ही में कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं कि पुल बनकर तैयार हुआ, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट में लागत में उसके खर्च हुए और बहुत सारी लेबर, बहुत सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद वो कुछ दिन टिक नहीं पाए और टूट कर गिर गए, भरभरा कर गिर गए। तो ये सब दिखा रहा है कि ये पुल नहीं गिर रहे हैं, ये जो व्यवस्था चरमराई हुई है, ये सरकार की व्यवस्था चरमराई हुई है। सब जगह घोटालेबाज बैठे हुए हैं, कमीशन खोरी का दौर चल रहा है, लागत के नाम पर बड़ी मोटी कमाई और जनता की गाढ़ी कमाई को खराब किया जा रहा है। साथ ही विकास कार्यों के नाम पर जो मटेरियल वहाँ लगना चाहिए था वो नहीं लगाया जा रहा है। आज तेजस्वी यादव आवाज़ उठा रहे हैं तो तेजस्वी यादव बिल्कुल सही आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं और साथ ही ये दिखाया जा रहा है कि हम यात्राएं कर रहे हैं। यात्राओं का सिलसिला आदमी को खाना नहीं देगा। वहाँ के जो आदमी, वहाँ के जो लोग, वहाँ के जो मनुष्य खाने के लिए तड़प रहे हैं, जो भूखमरी का शिकार हैं, शायद ये यात्राएं उनको खाना और वो पैसा नहीं देगी, रोजगार नहीं देगी। आपको इन यात्राओं को अगर करना है तो अपने अधिकारियों की, अपने ब्यूरोक्रेट्स की, अपने विभागों की जांच के लिए करनी चाहिए। इन यात्राओं से पहले आपको विभागों के जांच के लिए यात्राएं शुरू कर देनी चाहिए। और साथ ही ये भी मैं बता देना चाहता हूं विभाग जी कि बिहार जिस समस्या से जूझ रहा है, सिर्फ दिखावटी बातें चल रही हैं कि बिहार में सब कुछ अच्छा है, बिहार का शासन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हालात ऐसे हैं। बाढ़ की बात हो तो बाढ़ से भी इनके पास बचाव के लिए कुछ नहीं है। पिछले दिनों पेपर लीक का मसला इतना उठा था, बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ हुआ, बच्चों की जिंदगियों के साथ, बिल्कुल, कि उनका पूरा भविष्य अंधकार में है। वही समस्या है। और नीतीश कुमार को अगर यात्राएं करनी है तो उन सेंटर्स की यात्राएं करनी चाहिए जहां पर हैकर्स बैठे हुए थे। जब वहां का युवक पेपर दे रहा था, जब वहां की परीक्षा की तैयारी करके, कड़ी मेहनत करके परीक्षा देने के लिए जा रहा था, तो उन सेंटरों की भी यात्रा करनी चाहिए जहां पर पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे और 37 से ज़्यादा लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था
उनके घरों की और उनकी भी जांच करने के लिए यात्रा करनी चाहिए, तो शायद बिहार के लोगों का उद्धार हो सकेगा। बिहार का उद्धार खाली यात्राओं से नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों पर नज़र बिठानी पड़ेगी और तहे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तभी बिहार का विकास संभव है। खाली हवाई बातों से या यात्राओं से बिहार का विकास नहीं हो सकता। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।